क्या आपको पता है 1915 में काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह के अपेंडिक्स का ऑपरेशन दुनिया का एकमात्र ऐसा ऑपरेशन था जिसके अंदर बेहोशी की कोई दवा का इस्तेमाल नहीं किया गया। काशी नरेश की मंजूरी पर 4 घंटे तक उनके होश में उनके पेट को काटकर अपेंडिक्स की नस निकाली गई। कैन यू इमेजिन? 4 घंटे तक। पर ऐसा कैसे? क्योंकि काशी नरेश धार्मिक व्यक्ति थे और वो योग भी किया करते थे। जैसे भगवत गीता के अंदर अध्याय 2 के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि तू मारने और मरने से मत डर क्योंकि आत्मा अमर है। और काशी नरेश का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था क्योंकि योग से दर्शन होता है आत्मा का और आत्मा का ज्ञान परमात्मा के मिलन का साधन है। आमतौर पर आप पाएंगे कि हर छोटे बड़े ऑपरेशन के अंदर पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, पहले बेहोश किया जाता है ताकि दर्द के कारण व्यक्ति की मौत ना हो जाए। अगर आप गौर से देखें तो हर व्यक्ति मौत से पहले बेहोश हो जाता है डर के कारण। और जैसे ऑपरेशन में पता नहीं चलता कि बेहोश होने के बाद में मेरे साथ क्या हुआ और अचानक से देखते हैं कि अब मैं होश में आ गया, उसी तरह मौत के ठीक पहले बेहोश होने के बाद में बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ और अचानक देखते हैं कि मेरा दूसरा जन्म हो गया। और इसीलिए आप पाएंगे कि आपको आपके 3 साल की उम्र से पहले का कुछ भी याद नहीं है क्योंकि आप उस वक्त तक बेहोश थे। आपकी बेहोशी तब उतरी जब आप 3 साल के हो गए। आपको तोरण सिंह उर्फ टीटू सिंह की कहानी तो आपको याद ही होगी। टीटू सिंह जिनका पिछले जन्म में नाम सुरेश वर्मा था, उनका 2 लोगों ने उनके घर के सामने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, वो भी 1883 में। और ठीक उनकी मौत के 4 महीने के बाद में आगरा के बाण गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिनका नाम था टीटू सिंह। जिस उम्र के अंदर बच्चे बोलना शुरू करते हैं उस उम्र के अंदर टीटू सिंह ने अपने पिछले जन्म का खुलासा करना शुरू कर दिया और जिन लोगों ने उनकी हत्या की थी उन लोगों को सजा भी दिलाई। और वर्तमान में टीटू सिंह BHU के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो वो अपनी मौत के दौरान बेहोश नहीं हुए थे। उन्हें पूरा होश था कि उन्हें कैसे हॉस्पिटल ले जाया गया और कैसे उनका अंतिम संस्कार किया गया। जो कृष्ण ने कहा था वो अब टीटू सिंह भी मानते हैं कि आत्मा अमर है। इसीलिए काशी नरेश को भी ये पता था कि आत्मा अमर है, जो दर्द होगा इस शरीर को होगा, मुझे नहीं, मैं अलग हूँ। मौत से बस वही लोग डरते हैं जो सोचते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, मैं अपने पति का पत्नी हूँ, मैं ये हूँ, मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। बस वही लोग मौत से डरते हैं और मौत से बचने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं। कभी मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, तो कभी चर्च, पर वो कभी अंदर नहीं झांकते कि जो परमात्मा का जो अंश है वो ही रियल मैं हूँ। जिस चीज़ को हम नहीं जानते उस चीज़ से हम डरते हैं और जैसे ही हमने उस चीज़ को जाना डर खत्म। आप सिद्धू मूसेवाला को जानते होंगे, उनके हर गाने के अंदर उनकी मौत का जिक्र था। उन्होंने मौत से पहले ही मौत को जान लिया था, इसीलिए आज भी वो अमर है। भगत सिंह, गांधी जी, अरस्तु, जीसस, आप पाएंगे कि ये लोग मरने के बाद में अमर हो गए क्योंकि इन्होंने मौत को जान लिया था। आप भी जान सकते हैं कि मौत क्या है अभी, ताकि जब मौत आए तो आप बेहोश ना हो जाएं और इस चक्रव्यूह में फंसे हुए ना रह जाएं। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा कि आप मौत से अभी कैसे रूबरू हो सकते हो ताकि जब मौत आए तो आप बेहोश ना हो। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।